The living organism, characteristics and habitats. Class 6, Chapter 9th. In this video, you will find all the important points and all key words of this chapter. All the concepts have been explained very clearly. तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग। कोई भी लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। चाहे तो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो, यानी कि जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, इतना स्मॉल क्रिएचर हो, बैक्टीरिया हो, जर्म हो, या बिग एनिमल जैसे कि एलिफेंट्स, और या उनके बीच में आने वाले जितने तरीके के भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप ध्यान से देखिए। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सभी ये सेल्स के बने हुए होते हैं। सेकंड थिंग, लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। सभी लिविंग बीइंग्स एनर्जी पाते भी हैं और साथ में उसे कंज्यूम भी करते हैं, यूज भी करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो, ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, एंड डेवलप और विकसित भी होते हैं। लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे क्रिएचर को पैदा करते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं। अब वो किस तरीके से देते हैं, वो अलग अलग पे अलग अलग तरीके से होता है, आप आगे पढ़ेंगे। लिविंग बीइंग्स एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है ढालना, टू देयर एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं। ढालने से मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। लिविंग बीइंग्स रेस्पोंड, रेस्पोंड का मतलब रिएक्ट करना, टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई होता है, जो भी उन्हें प्रेरित करने वाला प्रेरक होता है, वो जैसे मान लीजिए बाहर बहुत हीट हो गई है, तो जो हीट है वो स्टिमुलाई है, वो आपको प्रेरित कर रही है कि आप फैनिंग करें या कोल्ड वाटर ड्रिंक करें। तो इस प्रकार से सभी लिविंग बीइंग्स रेस्पोंड करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड, कि जो एनिमल्स होते हैं फूड लेते हैं और उसे यूटिलाइज भी करते हैं, यूज भी करते हैं उसे, काहे के लिए? अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। उसे ये न्यूट्रिशन कहते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है बड़े होना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, कैसे ग्रो होते हैं वो? देयर बॉडी सेल्स डिवाइड, उनके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एंड ग्रो, और बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से ओवरऑल ग्रोथ होती चली जाती है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस अंदर लेना और छोड़ना। ये सभी क्रिएचर्स के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बहुत नेसेसरी होता है। जैसे आपका रेस्पिरेशन बंद होता है किसी भी क्रिएचर का, तो उसकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में जो आपके वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बाहर निकालना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं गेट रिड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल। जो जैसे आपने फूड ईट किया, तो फूड ईट करने के बाद कुछ तो आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, यूज कर लेती है, और कुछ बच जाता है, तो वो कहलाता है वेस्ट मटेरियल। उस वेस्ट मटेरियल को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में से स्वेटिंग होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है आप
यूरिनेट करते हैं, पोटी जाते हैं, वो सब वेस्ट मटेरियल को आप बाहर थ्रो आउट करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे प्रोड्यूस करना, पैदा करना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। मोमेंट, मोमेंट सभी लिविंग बीइंग क्रिएचर्स की ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। सभी एनिमल जितने भी क्रिएचर्स हैं सब मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ऑल्सो शो देयर बॉडी मूवमेंट्स, और उनके बॉडी मूवमेंट्स हमें दिखते भी हैं। अब है एडेप्टेशन, जैसे मैंने अभी आपको एडेप्ट का मीनिंग बताया था कि ढाल लेना। कोई आपको न्यू एनवायरनमेंट मिला तो उसमें आप ढाल लेते हैं। जैसे समर होती है तो समर में आप फैनिंग करते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो आपकी बॉडी वैसे ही ढल जाती है। और जब विंटर आते हैं तो आप वार्म क्लोथ पहन लाते हैं, आपकी बॉडी वैसे ढल जाती है। तो यही कहलाता है एडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, हैबिट्स होती हैं जो कि एनेबल करते हैं, समर्थ बनाते हैं प्लांट को या किसी एनिमल को अपने सराउंडिंग में रहने के लिए। जैसी सराउंडिंग्स होगी वो उसके हिसाब से अपने आप रहने लगता है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप यहाँ से अपने नानी के घर जाते हैं और वो जम्मू कश्मीर में रहती हैं, तो वहाँ का अलग तरीके का सराउंडिंग्स होगा। थोड़े दिन तो आपको लगेगा लेकिन फिर आप एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपने अडेप्ट कर लिया। आप राजस्थान में जाते हैं, वहाँ इट इज़ वेरी वेरी हॉट, तो थोड़े दिन लगेगा इरिटेशन, फिर आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं अडेप्टेशन। सराउंडिंग, सराउंडिंग्स क्या कहलाती हैं? वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ होती हैं, चाहे प्लांट्स हों, बिल्डिंग्स हों, कुछ भी हों, वो सब के सब हमारी सराउंडिंग्स कहलाते हैं। द डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जितनी भी सराउंडिंग होती हैं जिसमें भी हम रहते हैं वहाँ एरिया और सराउंडिंग्स अलग अलग होते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, चाहे फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना, फौना का मतलब होता है एनिमल्स, वो सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब बायोटिक केवल ए लगाने से अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट जो लिविंग नहीं है हमारे इकोसिस्टम में, जैसे सॉयल है, वाटर है, एयर है, ये अबायोटिक कहलाते हैं। लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप जब जानते हैं जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं तो प्लांट्स को सॉयल चाहिए, वाटर चाहिए, चाहे लैंड पे रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। हैबिटेट, हैबिटेट रहने की जगह। हैबिटेट का सिंपल सा मीनिंग याद रखिए, ए ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह। एनिमल्स के लिए अलग तरीके के ड्वेलिंग्स होती हैं, हैबिटेट होते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए आप जानते हो होम होता है, उनका घर होते हैं, हाउसेज होते हैं। द रीजन, रीजन का मतलब एरिया और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड टू सर्वाइव। अब उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो उसे उसके हैबिटेट से मिल जाता है। जैसे फूड, शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशन, ये सब की सब मिल जाती हैं। चाहे रेन हो, हीट हो, और पैदा होने के लिए चाहिए जो भी चीज़ें, तो ये सब के सब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हैबिटेट कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए सभी हैबिटेट का जिक्र किया है। तो सबसे पहले डायग्राम से आप समझ लीजिए कि हैबिटेट हुए, रहने की जगह हुई। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हैं आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, दूसरे हुए एक्वेटिक हैबिटेट्स।
अब ध्यान से देखिए दोनों पिक्चर्स को। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में लैंड है, तो जो लैंड वाले हैबिटेट्स हैं, जो ज़मीन के ऊपर हैं, वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। जो यहाँ पर अब वाटर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो वाटर वाले होते हैं, जहाँ पे वाटर होगा, वो कहलाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब देखो यहाँ पर तीन है, ये डेजर्ट्स लैंड पे होता है, माउंटेन्स भी लैंड के ऊपर ही होते हैं, ग्रास लैंड घास के मैदान। और जो एक्वेटिक होते हैं उनमें ओशंस आते हैं और पोन्ड्स आते हैं, लेक्स भी उसी में आती हैं, रिवर्स भी उसी में आती हैं। तो जिनमें वाटर है वो सब के सब एक्वेटिक हैबिटेट्स हो गए, और जो लैंड जहाँ पर होती है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो गए। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट में सबसे वेल नोन जो एनिमल होता है वो होता है कैमल। तो आप कैमल कैसे एडजस्ट करता है ये, क्योंकि कोई और लोगों के लिए और दूसरे क्रिएचर्स के लिए तो रहना मुश्किल होता है। तो ये ध्यान से पढ़िए आप इनकी इन्फॉर्मेशन। इनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देती हैं, किससे? सैंड की हीट से। है ना कितना जादुई ये रीजन, भगवान देखो सबकी केयर करते हैं। सैंड नीचे हॉट होती है, तो कैमल्स की लेग्स इतनी लॉन्ग बना दी कि उन्हें सैंड की हीट नहीं लगती, तो ये इससे प्रोटेक्शन हुआ। दूसरी बात, अब उन्हें गर्मी में, हाँ आप भी ज़्यादा पानी पीते हैं ना, लेकिन आप निकालते भी हैं, स्वेटिंग होती है आपको, लेकिन जो कैमल्स होते हैं वो बहुत ही कम यूरिन, यानी कि बहुत ही कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो इसलिए वाटर बहुत कम वेस्ट होता है। फिर दे डू नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब था पसीना आना, और उनका डंग भी ड्राई होता है। आपने काऊ का देखा है, वो तो उसमें तो वाटरी वाटरी सा भी होता है, लेकिन उसका ड्राई होता है, उसमें वाटर जाते ही नहीं है। फिर कैन लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, वाटर के बिना जिंदा रह सकते हैं फॉर मैनी डेज, कितने दिनों तक। एज देयर बॉडीज लूज लिटिल वाटर, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ही कम वाटर लूज करती है। अब देखिए फिश, फिश एक्वेटिक एनिमल्स में आता है। देयर स्ट्रीम लाइन शेप, उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन देख रहे हो ना, जैसे स्ट्रीम होती है ऐसे इस तरीके से आप उनकी बॉडी होती है। हैव टू मूव ईजिली इन वाटर, उसकी वजह से वो वाटर में ईजिली मूव कर सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, ये आप देखेंगे, ये जो ऐसे ऐसे निशान होते हैं ये स्केल्स होते हैं, ये तो इसकी वजह से वो आराम से, बड़ी आसानी से स्विम कर सकती हैं। जो उनके गिल्स होते हैं वो वाटर में जो डिजोल्व घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसे यूटिलाइज कर पाती हैं। फ्लैट फिन्स होते हैं, उनके फिन्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो इनके गिल्स होते हैं वो इस जगह पर होते हैं। अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा तो ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेती हैं। और जो फिन्स होते हैं आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पर है ये वाले, ये फिन्स कहलाते हैं, ये जो बाहर को ऐसे निकले होते हैं, इनसे ये डायरेक्शन चेंज करती हैं, और टेल की हेल्प से, टेल से भी, तो ये इनकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर कौन हेल्प करता है? फिन्स और टेल। अब है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव ऑन लैंड। थ्राइव का मतलब है फलना फूलना, बड़े होना। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, जिंदा रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो उनके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। वो उनमें जिसमें रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, जो लैंड पे रहते हैं। अब एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं? तो जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं, और तो वो उनके एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। वो तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि रिवर्स, लेक्स, इसमें पोन्ड्स, ओशन, ये सभी आ जाते हैं।
Deserts. Snakes and rats dig burrows to escape intense heat as they don't have long legs such as camel. अब जो रैट्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं उनकी तो लेग्स नहीं होती, तो वो क्या करते हैं हीट से बचने के लिए डेजर्ट में वो ऐसे बरो बनाते हैं ऐसे ये, और फिर इसमें जाके वो रहते हैं, तो उन्हें सैंड की हीट नहीं पहुंचती उन तक। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। वो नाइट के समय बाहर आते हैं व्हेन इट इज़ कूलर, जब ज़्यादा ठंडा होता है। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स स्पाइंस जैसी बन जाती हैं, नुकीली बन जाती हैं, एंड लूज लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जब वो ट्रांसपिरेशन करती हैं तो बहुत कम पानी उनका वेस्ट होता है। ट्रांसपिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते, रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है। द स्टेम्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव ए वैक्सी कोटिंग। वैक्सी का मोम जैसी सॉफ्ट बहुत कोटिंग होती है उनके स्टेम्स के ऊपर। एंड इन मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। आप जानते हो कि जो लैंड पे प्लेन्स में होते हैं लीव्स, वो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जो उसके होते हैं डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम में होती है, और उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसे कि स्टेम करता है। देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल। उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत अंदर तक होती हैं ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर एब्सेंट। डेजर्ट के प्लांट्स में लीव्स तो होती ही नहीं, इससे वाटर का लॉस भी नहीं होता ट्रांसपिरेशन के समय में। सम ऑफ द एनिमल्स आर कैमल्स। और यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं वो है कैमल्स, कैंगरू, रैट्स एक्सेट्रा। तो अब ये माउंटेन हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट्स के आप देख सकते हैं किस तरह के प्लांट्स होते हैं। द ट्रीज आर कोन शेप्ड। जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप होते हैं ऐसे, अभी आपने देखा। वे स्लोप लाइक ब्रांचेस, उनके ब्रांचेस स्लोप जैसी होती हैं, ढलान वाली ऐसे। ऑल्सो नीडल लाइक लीव्स, उनकी पत्तियां नीडल सुई जैसी होती हैं ताकि जो रेन आए और स्नो आए उनके ऊपर फिसल जाए एकदम से। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्नो लेपर्ड है। एनिमल्स हैव थिक फर विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। ये स्नो लेपर्ड है यहाँ पर, तो इसके ऊपर थिक फर होता है, आप देख रहे हैं फर है ये, जिससे कि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलता है। सारी बॉडी पे ऐसे फर बने हुए होते हैं, बाल यानी कि। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूव्स हेल्प द माउंटेन गोट टू रन ऑन द रॉकी स्लोप्स। जो गोट होती है उसके हूव्स यानी कि पैरों के नीचे जो खुर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे वो रॉकी स्लोप्स पे भी भाग सकती है, उन्हें चोट नहीं लगती है। ये आप देख रहे हैं ये याक है और ये गोट है। ऊपर आपने स्नो लेपर्ड देखा। एग्जाम्पल आर, और वहाँ के ट्रीज कौन से होते हैं, पाइन्स, माउंटेन गोट्स एनिमल्स होते हैं, याक्स होते हैं, शीप होती हैं। याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक्स के बड़े लंबे बाल होते हैं, आप देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में। इनके लॉन्ग हेयर होते हैं जिससे कि ये कोल्ड से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब है ग्रास लैंड्स। द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लॉयन हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड। जो लाइट ब्राउन कलर होता है लॉयन का, उससे वो ग्रास लैंड में छिप सकता है। द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग क्लास हेल्प टू कैप्चर द प्रे, प्रे का मतलब शिकार, और जो उसके लंबे लंबे पंजे होते हैं इससे वो शिकार को पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है। डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो प्लांट के स्टेम्स को ईट कर सके। ऑल्सो इट लॉन्ग ईयर टू हेल्प टू लिसन टू प्रीडेटर मोमेंट। प्रीडेटर शिकारी जो भी शिकार कर रहा है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, तो उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं ताकि वो आवाज़ को बड़ी जल्दी सुन सके। दे हैव आइज ऑन इट साइड्स ऑफ द हेड। और इनकी जो आइज होती हैं हेड के साइड में होती हैं, विच हेल्प देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन। जिससे वो पीछे भी देख सकते हैं, सारी डायरेक्शन में देख सकते हैं, हम तो केवल आगे देख सकते हैं। टू लुक आउट फॉर डेंजर, ताकि कोई डेंजर हो तो वो उसे पहले से ही देख ले।
सम ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन दिस हैबिटेट्स आर एलिफेंट्स। जो ग्रास लैंड में एनिमल्स रहते हैं वो है एलिफेंट, जिराफ, लॉयंस, अभी आपने पढ़ा डियर एक्सेट्रा। अब रेन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है। दिस हैबिटेट रिसीव्स ए लॉट ऑफ रेन, यहाँ रेन बहुत होती है, एंड हेंस इट्स रिच इन एनिमल लाइफ, इसलिए ये एनिमल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। इट इज़ रिच इन एनिमल लाइफ, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। मैमल्स, मैमल्स वो होते हैं जो अपने जैसे बेबीज को जन्म देते हैं। एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों में जी सकें। रेप्टाइल्स, सभी प्रकार के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं यानी कि ग्रास लैंड में। द क्लाइमेट इज हॉट, क्लाइमेट हॉट होती है, ह्यूमिड मॉइस्चर वाली होती है। एनिमल्स हैव टू लर्न टू एडेप्ट टू सर्वाइव, और अगर जिंदा रहना है, सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना, तो एनिमल्स को एडेप्ट करना सीखना ही पड़ता है। अब है पोलर हैबिटेट यानी कि पोलर रीजन। पोलर बना है पोल से, आप जानते हो दो पोल हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो पोलर रीजन में कैसे रहते हैं, उसे पोलर हैबिटेट ही कहते हैं। दीज हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड विंडी, यहाँ हवा बहुत चलती है और बहुत ठंड भी होती है। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवोरस, ये ज़्यादातर क्योंकि वहाँ कुछ उगता ही नहीं है तो इसलिए कार्निवोरस ही होते हैं यानी कि फ्लैश ईटिंग, जो मांस खाते हैं। एंड हैव थिक फर, उनके बहुत बड़े बड़े फर होते हैं, बाल होते हैं इनकी बॉडी पे, ताकि वो कोल्ड में सर्वाइव कर सके। सम ब्लैंड इन आइस एंड सम में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ्स, इनमें से कुछ तो आइस में ही मिल जाते हैं और कुछ बहुत जितने भी ठंडे मंथ होते हैं उनमें हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट का मतलब होता है लंबे समय तक सोना, हाइबरनेट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स आर पोलर बियर्स, रेंडियर्स, पेंगुइन्स, ये पोलर हैबिटेट्स के एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, अब इसके बाद है मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट कंप्राइजेज ओशन, जो ओशन है, सीज है, और जहाँ पे वाटर सॉल्टी वाटर होता है वो वहाँ मरीन हैबिटेट उसको कहा जाएगा। दे आर होम टू ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रिएचर, बहुत सारे क्रिएचर वहाँ पर रहते हैं जिसमें से ज़्यादातर फिश पॉपुलेशन पाई जाती है। मरीन क्रिएचर्स आर फाउंड इन एस्चुरीज, एस्चुरीज में मिलते हैं। कौन एस्चुरी क्या होती है, इसको याद रखिए। रिवर एंड ओशंस मीट, जहाँ रिवर आप जानते हैं सारी रिवर ओशन में जाके गिरती हैं, तो जिस जगह वो गिरती है ना उस जगह पर, और वहाँ का वाटर साल्टी होता है। मरीन मैमल्स like whales migrate to long distances in order to cope up with the temperature, टेम्परेचर सही टेम्परेचर में पहुंचने के लिए जो वेल होती हैं वो बहुत दूर दूर तक स्विम करके चली जाती हैं। अब है ओशंस, मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड गिल्स, जितनी भी ओशंस में एनिमल्स रहते हैं, क्रिएचर्स रहते हैं, सबकी स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं और गिल्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसे 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 ये स्ट्रीम लाइन होते हैं। आप जानते हो फिश बनती कैसे कैसे बनाते हैं फिश को, आपने फिश बनाई होगी तो ऐसे बनती है ना, ये ऐसे होती है, तो ऐसे, और ये तो स्ट्रीम लाइन होगी जो ऐसे 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 होते हैं, ये स्लिपरी स्केल्स होते हैं। तो ये गिल्स इस जगह पर होते हैं इनके, ऐसे यहाँ पर गिल्स होते हैं तो उससे ये सांस लेती हैं। तो इन सभी के गिल्स होती हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं। ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ऑक्टोपस की स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। दे स्टे डीप इन ओशन, इसलिए वो ओशन के बिल्कुल गहराई में ही होते हैं। बट वैन मूविंग दे मेक ए स्ट्रीमलाइन मोशन, लेकिन जब वो चलते हैं तब मोशन यानी कि मूवमेंट करते हैं स्ट्रीमलाइन। वेल्स हैव ब्लो होल्स, वेल्स के ब्लो होल्स होते हैं, उनके गिल्स नहीं होते, इससे वो ब्रीद करती हैं ईजिली जब वो स्विम करती हैं वाटर सरफेस के, यानी कि वाटर जो ऊपर वाली वाटर सतह है वहाँ पर। फ्रेश वाटर हैबिटेट भी होते हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट कहलाते हैं। 3% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज अकाउंटेड एज फ्रेश वाटर, आप जानते हैं पूरी धरती पे 70% पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है, लेकिन ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। और यही जो 3% वाटर है फ्रेश वाटर, इसमें क्रिएचर भी होते हैं, इसी को हम कंज्यूम, इसी वाटर को हम कंज्यूम भी करते हैं। बट स्टिल ए वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर फाउंड हियर, बहुत सारी वैरायटी के स्पीसीज इसमें पाए जाते हैं। स्नेल्स, वॉर्म्स, मोलस्क एक्सेट्रा, ये इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स, प्लांट्स
वाटर प्लांट्स कैन बी कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर। कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं जो पानी में पूरी तरह डूबे रहते हैं, जैसे हाइड्रिला। और कुछ होते हैं जो सरफेस पे फ्लोट ही करते रहते हैं, जैसे वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंस, ये सब। रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज। इनकी जो रूट्स होती हैं वो साइज में बहुत छोटी होती हैं। रिड्यूस का मतलब छोटे हो जाना। सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, क्योंकि उनका बस काम इतना ही होता है कि जिस जगह वो है अपने प्लांट को उसी जगह बस जमा के रखें। स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग। जो एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, होलो खोखले होते हैं, लाइट हल्के भी होते हैं, सो दैट दीज कैन ब्लेंड इन अलॉन्ग विद वाटर। बैंड, ताकि वो पानी के साथ बैंड हो सके। और पानी जैसे जैसे पानी मूवमेंट करेगा उसके साथ वो बैंड हो सके। जैसे वाटर लिली है, द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर। जो स्टेम है वाटर के सरफेस तक ग्रो होता है, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो लीव्स होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टोटली सबमर्ज रहते हैं, पूरे डूबे हुए होते हैं। हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स। उनकी बहुत पतली पतली रिबन जैसी लीव्स होती हैं, जैसे टेप ग्रास। दीज कैन बैंड इन फ्लोइंग वाटर। ये फ्लोइंग वाटर में बैंड हो जाती हैं। स्टेम्स हैव देयर एयर स्पेसेस। स्टेम्स में एयर स्पेसेस होते हैं एयर जाने के लिए, जिससे कि वो प्लांट को आराम से फ्लोट करा सकते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड फ्लैट। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बड़े होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। दे हैव वैक्सी अपर सरफेस। जो उनका अपर सरफेस होता है वो वैक्सी होता है, यानी कि वैक्स जैसा चिकना चिकना होता है। दैट मेक दैम वाटर प्रूफ। इससे वो वाटर प्रूफ रहते हैं, मतलब उनके अंदर पानी नहीं घुसता है। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। जो अपर सरफेस होता है उसमें स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे होल होते हैं ऐसे ऐसे करके, विच आर एक्सपोज टू एयर। जो एयर के प्रति एक्सपोज होते हैं, ऐसे होते हैं। आप ये ना समझे कि बंद वाले ऐसे होते हैं। फ्रॉग्स। फ्रॉग्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो फ्रॉग्स है वो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग बैक होती है, लेग्स भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके फीट वेब्ड होते हैं और वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो वाटर में स्विम कर सकते हैं। अब है कोस्टल हैबिटाट। हैबिटाट वेयर द लैंड मीट द सी। कोस्टल क्या कहलाता है? वो एरिया, वो लैंड जब वो समुद्र से मिलती है, वो हैबिटाट। बीचेस, इसमें क्या आते हैं? बीचेस, समुद्र के किनारे। सम टाइप स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज कोल्ड मैंग्रोव्स। स्पेशल पेड़ वहाँ पे उगते हैं, उन्हें मैंग्रोव्स कहते हैं। ये इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। कोस्टल प्लांट्स में सीवीड होते हैं अटैच टू द रॉक्स फैमिली। वो रॉक से जुड़े हुए होते हैं। ये वेव्स के साथ सोए नहीं होते, मूव नहीं करते हैं ये। अब एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? ये क्लाइमेट से बना हुआ वर्ड है, यानी कि क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अपने में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं। बस इस चेंज करने को ही एक्लेमाइटाइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।